हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। जय हिंद। मैं हूं आपके साथ आरडीएस दिव्य सर और मैं आपके लिए लेके आया हूं संस्कृत कक्षा 8वीं से चतुर्थ पाठा शुभासी तानी मनोरमा से है संस्कृत सब्जेक्ट। तो चलिए हम आपको इस शुभासितानी चतुर्थ पाठा का सुंदर आपको हिंदी सहित आपको अर्थ बताएंगे ताकि आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको बस समझना है। संस्कृत समझने का सब्जेक्ट है। तो चलिए इसको सविस्तार से समझते हैं। पहले हम देखते हैं शब्दार्थ। तो आइए शब्दार्थ पहले इसका देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम सुंदर श्लोकों का अपनी मधुर वाणी से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। चलिए, तो हमारा फर्स्ट नंबर है, देखते हैं शब्दार्थ है। कठिन शब्दार्थ दिया गया शुभास्तानी का। खनन यानी होता है खोदता हुआ, खनित्रेण अर्थात कुदाल से, नरोवार अधिगच्छति अर्थात नरह प्लस वारी प्लस अगच्छति से बना है क्या, नरह। नरह अर्थात क्या होता है, मनुष्य होता है। वारी जल, वारी यानी क्या होता है, जल। अगच्छति यानी होता है प्राप्त करता है। तथा उसी प्रकार का गुरुगताम, गुरुगताम यानी क्या होता है, गुरु में विद्यमान। सुश्रुत्सु अर्थात होता है गुरु की सेवा में लगा हुआ। ब्राह्मण, ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा का। मूर्ति अर्थात शरीर स्वरूप। प्रजापते ब्रह्मा का। पृथ्व्याम पृथ्वी का। स्व अर्थात अपना, ठीक है, स्व अर्थात अपना। और एक स्व और होता है जिसका मतलब होता है क्या, आने वाला कल, जो शक्कर के स लगता है। यहाँ पे सर्वोतक स इसलिए अपना। चलिए, आदव माता अर्थात सगी माँ, जिसके गर्भ से जन्म लिया हो, आप सभी जानते हैं। गुरु अर्थात गुरु। ब्राह्मणी ब्राह्मण की पत्नी। राजपत्नी का राजा की पत्नी। धात्री अर्थात धाय माँ, जो दूध पिलाने वाली माँ होती है, जो गर्भ से क्या है, अपना गर्भ जो है, गर्भ से जन्म नहीं दिया जाता, उसको कहते हैं धाय माँ, जो दूध पिलाने वाली होती है, पालने वाली होती है। सप्तैता, सप्त अर्थात एता, ये सात। स्मृता कही गई है। तो चलिए अब हम इस श्लोकों का सुंदर अध्ययन करते हैं। थोड़ा सा हम शब्दार्थ आपको बता दिए ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो चलिए आइए हम शुभासितानी श्लोक देखते हैं। अब हमारा फर्स्ट नंबर है क्या, शुभासितानी चतुर्थ पाठा कक्षा 8वीं शुभासितानी। शुभासितानी अर्थात मधुर वाणी या मधुर भाषा होता है। तो चलिए फर्स्ट नंबर है, यथा खनेन खनित्रेण नरोवार अधिगच्छति तथा गुरुगताम विद्याम शुश्रूधिगच्छति। अर्थात आपको हम नीचे आपको शब्दार्थ के माध्यम से आपको बता दिया गया था कि इसका मतलब क्या होता है। यथा खनन खनित्रेण, कुदाल से खोदता हुआ। नरोवार अधिगच्छति, नरो अर्थात क्या होता है, मनुष्य। यथा खनन खनित्रेण, कुदाल से खोदता हुआ मनुष्य जैसे जल प्राप्त करता है। वार्य, वार्य यानी वार्य जल, वारी, वारी अर्थात जल। नर है अर्थात मनुष्य। दिग्गच्छति अर्थात प्राप्त करता है। कुदाल से खुदता हुआ मनुष्य जैसे जल प्राप्त करता है। तथा उसी प्रकार गुरुगताम विद्याम सुश्रुतम दिग्गच्छति अर्थात उसी प्रकार गुरुगताम अर्थात गुरु की सेवा में लगा हुआ मनुष्य गुरु में विद्यमान प्राप्त कर लेता है। शुश्रू अर्थात क्या होता है, आपको पहले ही हम बता दिए थे क्या होता है। तो आप तो जानते हैं गुरु की सेवा में। तो गुरु की सेवा में लगा हुआ मनुष्य जो है गुरु से ज्यादा विद्यमान प्राप्त कर लेते हैं। यथा खनन खनित्रेण नरोवार दिगच्छता तथा गुरुगताम विद्याम सुश्रुतम दिगच्छति अर्थात कुदाल से खोदता हुआ मनुष्य जैसे जल प्राप्त करता है तथा उसी प्रकार गुरु के सेवा में लगा हुआ मनुष्य भी गुरु से भी ज्यादा विद्यमान प्राप्त कर लेता है। चलिए हमारा सेकंड नंबर है, आचार्य ब्रह्माणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते अर्थात आचार्य अर्थात गुरु, ब्रह्माणो ब्रह्मा, मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते अर्थात आचार्य ब्रह्मा का क्या है, मूर्ति अर्थात स्वरूप है। आचार्य ब्रह्मा का स्वरूप है, ठीक है। पिता ब्रह्मा का स्वरूप है, पिता मूर्ति प्रजापते अर्थात क्या बोल रहे हैं, पिता ब्रह्मा का स्वरूप है
माता पृथ्वी का स्वरूप है। मूर्ति अस्तु भ्राता, और जो भ्राता होते हैं भाई अपना ही स्वरूप है। सर्वमूर्तिरात्मा अपना ही स्वरूप है, अर्थात क्या, आचार्य ब्रह्माणो, आचार्य ब्रह्मा का स्वरूप है, पिता ब्रह्मा का स्वरूप है, माता पृथ्वी का स्वरूप है, तथा भाई जो होता है वो स्वयं का स्वरूप है। तो थर्ड नंबर हमारा है आदव माता गुरु पत्नी ब्राह्मणी राजपत्नी का, धेनुर धात्री तथा पृथ्वी सप्तयतः मात्रा स्मृता। अर्थात आदव माता अर्थात क्या होता है, अपनी जननी जो हमें जन्म देते हैं अपने गर्भ से, अपनी जननी, गुरु की पत्नी, ब्राह्मण की पत्नी, राजपत्ना की अर्थात राजा की पत्नी, धेनु अर्थात गाय, धात्री जो धायमान जो हमें दूध पिलाती हैं, तथा पृथ्वी सप्तयता तथा और ये 7 जो पृथ्वी सप्तयता मात्रा स्मिता, अर्थात यह 7 जो होते हैं जो पृथ्वी में होते हैं वो सभी क्या हैं, माता कही गई है या माता कहते हैं। कौन कौन से कहते हैं एक बार देख लो और रिपीट। आदव माता अर्थात अपनी जननी, गुरु की पत्नी, ब्राह्मण की पत्नी, राजा की पत्नी, तथा धेनु अर्थात गाय, धात्री दूध देने वाली, तथा ये पृथ्वी में 7 जो है माता कही गई हैं। चलिए 4 नंबर है अन्नदाता भयत्राता विद्यादाता तथैव च जनिता चोपनेता च पचतरः क्या पचयते पितरः स्मृता। अर्थात 7 माताएं कही गई हैं तो यहाँ 5 पिता भी कहे गए हैं। चलिए आइए देखते हैं। अन्नदाता अर्थात अन्न देने वाला, भयत्राता भय से बचाने वाला, विद्यादाता विद्या पढ़ाने वाला, तथैव च अर्थात जनिता चोपनेता च पंचता पितरा स्मृता अर्थात जन्म देने वाला और योग्योपवीत आदि संस्कार देने वाला, ये 5 पिता कहे गए हैं, ये पिता कहते हैं। तो अन्नदाता भयत्राता भय से बचाने, अन्न देने वाला भय से बचाने वाला, विद्या देने वाला तथा यज्ञोपति आदि संस्कार देने वाले को ये 5 पिता कहे गए हैं। चलिए हमारा 5 नंबर है सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्र सड़ेते मम बांधवा। अर्थात परिवार किसको कहते हैं वो बताया गया है। सत्य माता अर्थात सत्य मेरी माता है, ठीक है, सत्य मेरा माता है। पिता ज्ञानम पिता क्या है, ज्ञान पिता है। धर्मो भ्राता भाई धर्म है। दया सखा अर्थात दया मित्र है। शांति स्त्री शांति देने वाले स्त्री हैं। और क्षमा पुत्र हैं। ये 6 मेरे क्या हैं, बांधवा अर्थात परिवार हैं। मम मेरे परिवार हैं, ये 6 जो है मेरे परिवार हैं। सत्य माता है, पिता ज्ञान है, धर्म भ्राता है, दया मित्र हैं, सखा है, और शांति क्या है, क्षमा शांति पत्नी अर्थात शांति पत्नी है, और क्षमा क्या है मेरे पुत्र। ऐसे मेरे 6 परिवार हैं। चलिए हमारा 6 नंबर है रूप्यो वन संपन्ना विशाल कुलम संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्धायु किंसुका। अर्थात हमारा 6 नंबर है। चलिए आपको 6 नंबर का भी हम हिंदी में अनुवाद आपको अच्छे से बताएंगे। तो चलिए हमारा 6 नंबर क्या है, रुपया वन संपन्ना अर्थात जो विद्याहीन है वे यदि जो विद्याहीन है वे यदि रूप और यौवन से संपन्न हो। जो विद्याहीन व्यक्ति होते हैं अगर वो यौन और रुपया से क्या हो, संपन्न हो। विद्याहीनम न शोभन्ते ऐसे जो है विद्या जो है कभी शोभा नहीं देते। निर्भाग्यम निकुंसता
अर्थात वो टेसु के फूल की तरह शोभा नहीं पाते। अर्थात कहने का अर्थ होता है क्या, जो विद्याहीन हैं वे यदि रूप और यौवन से संपन्न हो तथा उच्च कुल में उत्पन्न हुए हो तो भी से उच्च कुल में अगर वह क्या हुआ हो, जन्म लिया हो या जन्म लिया हो, उत्पन्न हुए हो, तो भी से गंधहीन फूल की तरह, गंधहीन न शोभन्ते निर्गतम निर्कुशता, अर्थात वह टेसु के फूल की तरह ही शोभा नहीं देते हैं। आप देखें टेसु के फूल जो है कितना सुंदर दिखता है पर उसमें कोई सुगंध नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए रूप में और सभी में वो अच्छे दिखते हैं फूल जो है, टेसु के जो फूल है, लेकिन उसमें कोई भी प्रकार का गंध या विस्मैल नहीं पाया जाता है, इसलिए उसे कहीं भी पूजा नहीं जाते हैं, आप खुद ही देखे हैं। तो चलिए हमारा सेकंड नंबर है, तो यही यहाँ भी कहा गया है जो विद्या जिसकी में नहीं है, अगर वो संपन्न है, अगर चेहरे से स्मार्ट है, ब्यूटीफुल है, तो ऐसे जो मनुष्य जिसके पास ज्ञान नहीं है तो वो क्या है, टेसु फूल के समान है। तो 7 नंबर है, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुरुणो जना सुच्छाच मूर्खाच न नमन्ति कदाचन, अर्थात नमन्ति फलिनो वृक्षा, अर्थात नमन्ति अर्थात जो झुक जाते हैं, फलिनो वृक्षा जो फलदार वृक्ष होते हैं वो झुक जाते हैं, नमन्ति गुणो जना उसी प्रकार जो गुणवान व्यक्ति होते हैं वो भी क्या होते हैं, झुक जाते हैं। सुखाच विखाच नमन्ति न नमन्ति कदाचन, अर्थात सूखे वृक्ष और मूर्ख लोग जो हैं कभी झुकते नहीं हैं। फलदार वृक्ष झुक जाता है, गुणवान लोग झुक जाते हैं और सूखे वृक्ष और मूर्ख लोग नहीं झुकते हैं। न नमन्ति कदाचन, अर्थात वह कभी नहीं झुकते हैं। चलिए हमारा 8 नंबर है, को नयति वशम लोके मुखे पिंडेन पुरिता मृग नवनित मुख्य लेपेन करोति मधुर ध्वनि, अर्थात जो क्या है, को नयति अर्थात इस संसार में कौन भूख में भोजन देने में वश में नहीं आ जाता, भूख में भोजन देने से वश में नहीं आ जाता, पुरेते पिंडेन पुरिता, अर्थात इस संसार में कौन मुख में भोजन देने से वश में नहीं आ जाता, क्योंकि मृग मतलब जानते हैं हिरण, क्योंकि मृगण के मुख में भी क्या है, लेप करने से भी वह क्या होते हैं बेटा, लेप होने से भी क्या होते हैं, उनके मुंह में मधुर वाणी आ जाते हैं। इस संसार में ऐसा कौन है जो खाना देने से या भोजन देने से अपने वश में नहीं आते, हर कोई आ जाते हैं, अगर उसको खाना दे दो तो आपकी बात मानना स्टार्ट कर देंगे। उसी तरह मीर ने पे मुख लेपिन करोमी मधुर ध्वनि, अर्थात जो लेप होता है, मुख होता है ना, जो मधुर ध्वनि होता है उसके भी लेप, अर्थात मुंह में अगर उसका अगर कुछ लेप लगा देते तो वो भी क्या करते हैं, मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जैसे हम बांसुरी बजाते हैं, अगर उसमें अगर हम मधुर ध्वनि जैसे मधुर लाना चाहे वो भी मधुर ध्वनि लाना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे हम वश में कर लेते हैं। चलिए हमारा 9 है, पयसा कमलम कमलेन पयसा पयः पयसा क्या है, कमलेन विभाति सरः मणिनः वर्णम वल्यम मणिना वल्यम विभाति करः सस्रियं च निशाय च शशि शशनम निशायरम विभाति नभः कविना च विमुखा न कविना विमुखा न विभाति सभा। जैसे जल में कमल, कमल से जल और जल कमल से है शोभा शरा, अर्थात शोभा देते हैं, है ना। मणि से कंगन और कंगन से मणि और मणिकन से शोभा कर लेती हैं। शशि से निशा और निशा से शशि, राशि निशा से है तो शोभा नभ। कवि ने ईश कवि न च विभुविना, अर्थात कवि से राजा और राजा से कवि राजा से शोभा की शबा, अर्थात सभी एक दूसरे को शोभा करने में ही क्या करते हैं, रहते हैं, शोभा देने में रहते हैं। तो आइए हमारा जो है, नरके गगनम श्रेष्ठम द्वाग्न दहन वरम प्रपतम न चाभ्य न वरम प्रशासनम, अर्थात नरक में जाना श्रेष्ठ है, द्वाग्न दहनम वरम अर्थात जंगल की आग में जल जाना भी अच्छा है, वरम प्रपतम चाभ्य न वरम प्रशासनम अर्थात समुद्र का जल में भी डूब जाना क्या है,
उत्तम हैं, किंतु वरम प्रशासनम, किसी की वश में रहना या किसी की गुलामी करना ये बिल्कुल भी क्या है, अच्छा नहीं है। तो आइए आपको सुंदर सुभाषितानी श्लोक का आपको अपनी वाणी के माध्यम से आपके सामने हम प्रस्तुत किए, और मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा होगा। तो चलिए दोस्तों, आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू दोस्तों एवरीवन, एंड थैंक यू। चलिए बाय।